हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एसएससी जीडी की न्यू भर्ती 2026 के लिए निकाल दी गई है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भर्ती से रिलेटेड आपके जितने भी सारे डाउट हैं, सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा। अगर बाय द वे आपका कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जो एसएससी जीडी की न्यू भर्ती 2026 के लिए निकाली जा रही है, इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले जाएंगे और इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा यानी आवेदन कब से स्टार्ट होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे एसएससी जीडी की न्यू भर्ती 2026 के लिए जो निकाली जा रही है, इसके टोटल कितने पोस्ट रहने वाले हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 53,930 पोस्ट निकाले गए हैं। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर पदों पर यह भर्ती होने वाली है, तो इस भर्ती को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप लोगों को इसमें आवेदन जरूर करना है क्योंकि आप सभी के लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका रहने वाला है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस भर्ती की पोस्ट नेम की कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट नेम की तो देख सकते हैं इसमें बीएसएफ के पद शामिल हैं, सीआईएसएफ के पद शामिल हैं, सीआरपीएफ के पद शामिल हैं, एसएसबी के पद शामिल हैं और फिर उसके बाद बात करें तो आईटीबीपी के पद शामिल हैं, एसएसएफ के पद शामिल हैं, एनसीबी के पद शामिल हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि इस भर्ती में कौन कौन से पद शामिल हैं। तो आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की अप्लाई मोड के बारे में कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके अप्लाई मोड की तो इसका जो अप्लाई मोड रहने वाला है ऑनलाइन रहने वाला है, यानी इसका आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा। और आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, यानी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आप इस भर्ती को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसमें आप लोगों को आवेदन जरूर करना है और इस भर्ती का लाभ जरूर उठाना है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की क्वालिफिकेशन की कि आखिर इस भर्ती का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं अगर आपने 10th पास किया है, यानी कि अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप जो इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार भर्ती है क्योंकि इसका सिर्फ क्वालिफिकेशन 10वीं पास पे रहने वाला है। अगर आपने मिनिमम 10वीं पास किया है तो आप जो इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की कि आखिर इस भर्ती का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात करें तो देख सकते हैं मिनिमम जो आपका एज है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका एज है 23 वर्ष होना चाहिए। यानी आपका जो उम्र है 18 और 23 वर्ष के बीच में है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकारी नियमानुसार आप लोगों को एज लिमिट में छूट भी देखने को मिलेगा। कौन से कैटेगरी को देखने को मिलेगा आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पे देखिए एससी एसटी के तहत जो आते हैं उनको यहां पे 3 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी और जो ओबीसी के तहत आते हैं उनको यहां पे 5 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी। यानी आप सभी के लिए सरकारी नियमानुसार एज लिमिट में छूट भी देखने को मिल जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भर्ती में कई पद शामिल हैं, तो पद के अनुसार अलग अलग सैलरी रहने वाली है, लेकिन मैं कुछ पद के सैलरी में बता देता हूं। जैसे कि देख सकते हैं यहां पे 21,700 रुपए से 69,100 रुपए कुछ पद के जो है यहां पे सैलरी रहने वाली है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया और आप सभी के लिए ये बहुत ही शानदार भर्ती है क्योंकि सैलरी भी बहुत ही खतरनाक रहने वाली है।
तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस भर्ती की एग्जाम पैटर्न की, कि आखिर इस भर्ती का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं, बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस की, कि आखिर एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। और वहीं बात करें टोटल मार्क्स की, यानी कि टोटल अंक की, कि कितने अंक का आपका एग्जाम होगा, तो 160 अंक का आपका टोटल एग्जाम रहने वाला है। यानी आपका एक क्वेश्चन 2 अंक का रहने वाला है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, कि आखिर इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग लगने वाले हैं कि नहीं लगने वाले हैं। बिल्कुल लगने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपका लगने वाला है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं इस भर्ती की सब्जेक्ट की, कि आखिर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहां पे देख सकते हैं रीजनिंग से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आएंगे। और वहीं पे जीके जीएस से आने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, मैथ से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इंग्लिश और हिंदी से जो है आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी टोटल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को मिलाकर के टोटल जो है 80 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं इस भर्ती की शारीरिक योग्यता के बारे में, कि आखिर इस भर्ती में आपका हाइट क्या लगने वाला है, फीमेल की हाइट क्या लगने वाली है, चेस्ट क्या लगने वाली है, रनिंग क्या होने वाला है, मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां पे अगर हम बात करें शारीरिक योग्यता की, तो देख सकते हैं हाइट की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो 170 सेंटीमीटर लगने वाला है। और मेल कैंडिडेट के लिए एसटी के तहत जो आते हैं उनके लिए यहां पे 162 सेंटीमीटर लगने वाला है हाइट। और वहीं बात करें चेस्ट की मेल कैंडिडेट के लिए, तो नॉर्मल आपका जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके आपका जो चेस्ट है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं हाइट की फीमेल कैंडिडेट के लिए, कि आखिर इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या हाइट रहने वाली है। तो यहां पे देखिए हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर मांगा गया है फीमेल की हाइट। और वहीं बात करें फीमेल की एसटी के लिए तो 150 सेंटीमीटर लगने वाला है हाइट। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस भर्ती की रनिंग की, कि आखिर इसमें रनिंग कितना होने वाला है। तो यहां पे रनिंग की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो देख सकते हैं 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, आपको 24 मिनट में यहां पे तय करनी है। और वहीं बात करें फीमेल की रनिंग के लिए तो आपको यहां पे 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है। आपको इसे जो है 81 सही 1/2 मिनट आपको टाइमिंग यहां पे दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आखिर इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देख सकते हैं सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका पीटी या फिर पीएचटी होने वाला है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और जब आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप इस भर्ती में सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फी की, कि आखिर इस भर्ती में एप्लीकेशन फी क्या लगने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो देख सकते हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के तहत जो आते हैं उनके लिए नो फी, एक भी रुपए नहीं लगने वाला है। और जो अदर कैटेगरीज के आते हैं उनके लिए यहां पे जो है 100 रुपए लगने वाले हैं। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस भर्ती का आवेदन कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलने वाला है। तो मैं अगर बात करूं यहां पे अप्लाई डेट की, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस भर्ती का जो आवेदन की तिथि है वो अभी रिलीज नहीं की गई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अक्टूबर से नवंबर के बीच जो है इस भर्ती का आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूं कि आखिर इस भर्ती का एग्जाम कब से कराया जाएगा। तो इस भर्ती का एग्जाम जो है जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है जनवरी से हो जाए या तो फिर फरवरी से इस भर्ती का जो एग्जाम है स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।